साल 1980 कैलिफोर्निया। सोचिए कोई आपको कॉल करे और बोले आई लव यू, और कभी बोले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि कोई तुम्हें ढूंढ न सके। और फिर वही आदमी आपको प्रूव करने के लिए डेली लाइफ की हर डिटेल बताता है, आप क्या पहनते हो और आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है। आज का केस ऐसा ही है, एक सिंगल मदर का, एक ऐसी साधारण महिला जिसे पार्टीज़, एल्कोहल, ड्रग्स किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। वो एक ऐसे स्टॉकर के निशाने पर आ गई जिसका चेहरा आज तक कोई नहीं जानता। डोरोथी जेन स्कॉट का जन्म 23 अप्रैल 1948 में हुआ था। वो एक सिंगल मदर थी और अपने 4 साल के बेटे के साथ कैलिफोर्निया के स्टॉटन शहर में अपनी आंट के घर रहती थी। वो एनाहेम की 2 जॉइंटली ओन्ड लोकल स्टोर में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। डोरोथी बहुत ही एक साधारण महिला थी। उसे बाहर घूमना, पार्टीज़, नाइट लाइफ, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो अपना ज़्यादातर समय घर में अपने बेटे के साथ बिताती थी। वो डेटिंग वगैरह के सीन से दूर रहती थी और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा दाखिल हुआ। डोरोथी को किसी अनजान आदमी के फ़ोन कॉल्स आने लगे। वो आदमी बोलता था आई लव यू डोरोथी, और कभी अगले ही कॉल में मैं तुम्हें मार दूंगा। सबसे डरावनी बात, वो आदमी क्लेम करता था कि वो डोरोथी को स्टॉक कर रहा है, और प्रूफ के लिए वो डेली रूटीन की एग्जैक्ट डिटेल बता देता था। एक दिन उसने डोरोथी से कहा बाहर आओ, अपनी कार देखो। डोरोथी बाहर गई तो उसकी कार की विंडशील्ड पर एक डेड रोज रखा हुआ था। डोरोथी की मां के मुताबिक डोरोथी को उस आवाज़ से पहचान लगती थी। उसे लगता था कि वो उसे जानती है, लेकिन उसे वो नाम याद नहीं आ रहा था। और फिर वो धमकी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस आदमी ने कहा मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा ताकि कोई तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। अब डोरोथी सच में डर चुकी थी। उसने कराटे क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक हैंडगन खरीदने का भी सोचा, लेकिन फिर बेटे की सेफ्टी को देखते हुए उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसे क्या पता था कि वक्त कम बचा है। अब आते हैं 28 मार्च 1980 पर। रात के करीब 9 बजे डोरोथी अपने वर्क प्लेस की एक एम्प्लॉय मीटिंग में थी। वहीं उसने नोटिस किया कि उसका एक मेल कलीग काफ़ी बीमार लग रहा है और उसके हाथ पर एक अजीब लाल निशान था। डोरोथी ने सोचा कि उसे अस्पताल ले जाया जाए, और वो अपनी एक और फीमेल कलीग के साथ उसे अस्पताल लेके चले जाते हैं। अस्पताल जाने से पहले डोरोथी अपने पेरेंट्स के घर रुकी, अपने बेटे को देखा और पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि उसके कलीग को एक ब्लैक विडो स्पाइडर ने काटा था। इलाज होने के बाद रात के 11 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरे टाइम डोरोथी और उसकी कलीग वेटिंग रूम में बाहर थे। हमेशा की तरह डोरोथी ने कहा मैं पार्किंग से कार लेके आती हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा चलना ना पड़े, और अकेले पार्किंग लॉट की तरफ चली जाती है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आती। 29 मई की सुबह 4:30 बजे डोरोथी की कार 10 मील दूर चली हुई, लेकिन डोरोथी गायब थी। एक हफ्ते बाद डोरोथी के पेरेंट्स को एक अनजान आदमी के कॉल आने लगे। वो हर वेडनेसडे आफ्टरनून कॉल करता और डोरोथी की माँ घर पर अकेली होती थी। कभी कहता मेरे पास डोरोथी है, कभी मैंने उसे मार दिया। कॉल्स इतने छोटे होते थे कि पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती। एक बार गलती से डोरोथी के पिता ने कॉल उठा लिया, उसके बाद से कॉल आना बंद हो गए। 1984 में उसके लापता होने के बाद 6 अगस्त को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने सेंटा एना कैनियन रोड के पास 30 फीट दूर स्केलेटन रिमेन खोजे, और बॉडी के पास एक कुत्ते के अवशेष भी थे। पुलिस को लगा कि जलने के निशान 1982 की बुश फायर की वजह से थे। डोरोथी की रिंग और उसकी घड़ी भी मिली। घड़ी रुकी हुई थी रात के 12:30 बजे।
लगभग उसी वक्त उसकी कार आखिरी बार देखी गई थी। डेंटल रिकॉर्ड्स से बॉडी की पहचान हुई, लेकिन मृत्यु का कारण कभी पता नहीं चल पाया। आज तक डोरोथी जेन स्कॉट का केस अनसुलझा है। एक सस्पेक्ट सामने आया, माइक बटलर, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। डोरोथी के पेरेंट्स अपने नाती को पालते हुए इस दुनिया से चले गए, बिना ये जाने कि उसकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। और सबसे डरावनी बात, वो आदमी जिसने कॉल किए, उसकी पहचान भी एक रहस्य है। साल 1947, 15 जनवरी की सुबह लगभग 10 बजे एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ साउथ नॉर्टन एवेन्यू के पास टहल रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक प्लॉट पर पड़ी। वहां उसने देखा कि वहां एक डॉल जैसा कोई सामान पड़ा है। शायद वो कोई मैनीक्वीन है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो उसे देखकर उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि वो कोई मैनीक्वीन नहीं था। वो एक औरत की लाश थी जिसे 2 टुकड़ों में काटा गया था। 1924 में 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसका जन्म बोस्टन में हुआ था, वो फेमस होना चाहती थी। वो चाहती थी वो हॉलीवुड जाए। उसके फ्रेंड्स बताते थे कि एलिजाबेथ बहुत ही पोलाइट और थोड़ी फ्रेजाइल थी और हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी। वो अक्सर काले कपड़े पहनती थी और अपने जेट ब्लैक बालों को इस तरह सजाती थी कि उसका पेल फेस और उभरा दिखे। 1946 तक एलिजाबेथ कैलिफोर्निया में भटक रही थी। ना कोई परमानेंट जॉब, ना कोई एड्रेस। कभी किसी के काउच पर सोती, कभी चीप होटल्स में। हमेशा कनेक्शन ढूंढती कि उसे बस एक ब्रेक मिल जाए। लेकिन ग्लैमर और सपनों के पीछे एक हार्श रियलिटी थी। ना उसके पास पैसे थे, ना उसकी खुद की कार, और उसे जानने वाले लोग भी बहुत कम थे। 9 जनवरी 1947 की वो आखिरी रात थी जब किसी ने एलिजाबेथ को जिंदा देखा था। वो लॉस एंजलिस के बिटमोर होटल में लॉबी में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। विटनेस कहते हैं कि वो काफ़ी काम लग रही थी। किसका इंतज़ार कर रही थी ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि वो उस रात घर नहीं पहुंची। 6 दिन बाद उसकी लाश मिली और इन्वेस्टिगेटर्स ने जो देखा वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सीन था। एलिजाबेथ का शरीर कमर से क्लीन कट से अलग किया गया था, एक सर्जिकल टेक्निक से, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगा कि शायद इसका कातिल कोई सर्जन या डॉक्टर है। क्राइम सीन पर खून की एक भी बूंद नहीं थी, मतलब साफ था उसे कहीं और मारा गया था और लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। कातिल ने मार के उसके शरीर को अच्छी तरह से धोया था। उसके चेहरे में मुंह से कान तक काटकर एक भयंकर मुस्कान बनाई गई थी। ऑटोप्सी में एक खौफनाक सच सामने आया। उसके शरीर में कोई डिफेक्टिव वुंड्स नहीं थे, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि वो अपने कातिल को अच्छे से जानती थी और उस पर भरोसा करती थी। मीडिया में इस केस की बाढ़ आ गई। न्यूज़पेपर्स ने हर डिटेल को सेंसेशनल बना दिया। उसकी पर्सनल लाइफ, उसके रिश्ते, सब कुछ उछाल दिया गया। 24 जनवरी को लॉस एंजलिस एग्जामिनर के ऑफिस में एक पैकेज पहुंचा, जिसके अंदर एलिजाबेथ के डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, फोटोज और एड्रेस बुक, सब कुछ गैसोलीन से साफ किया हुआ। एक नोट भी था जिसमें लिखा था, हेयर इज डालियास बिलोंगिंग्स, लेटर टू फॉलो। कातिल पुलिस के साथ खेल रहा था और वो जीत भी रहा था। सस्पेक्ट्स आते गए जाते गए, डॉक्टर, एक्टर्स, हाई सोसाइटी के लोग, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम था डॉक्टर जॉर्ज होडल, एक अमीर डॉक्टर और बेहद डिस्टर्बिंग बिहेवियर वाला इंसान। यहाँ तक कि उसके खुद के बेटे ने भी उस पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने उसके घर में छानबीन भी की। एक रिकॉर्डिंग में तो वो कथित तौर पर कहता है कि सपोज आई डिड किल द ब्लैक डालिया, दे कांट प्रूव इट नाउ। और हुआ भी वैसा, कुछ प्रूव नहीं हुआ।